देखिए, पहले क्यों नहीं बने इसके बारे में तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन कुल मिला के है कि पार्टी में सिस्टम कोई बैठाना जो है आपसी तालमेल और सबको साथ लेकर चलने के लिए, उसके लिए कई बार कई फैसले लेने पड़ते हैं, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब हो गया तो बोलते ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और जो जिम्मेवारी हमें दी है उस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जनहित के लिए जो है उसको सर्वोपरि मानते हुए हम राजधर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं और जो भी राजधर्म की डिमांड होगी उसके अनुसार जो है वो प्रदेश के लिए काम किया जाएगा। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, बट एवरी अनएम्प्लॉयड यूथ कांट गेट गवर्नमेंट जॉब, है ना। और गवर्नमेंट जॉब के चक्करों में हमने कहीं ना कहीं एक ऐसी जो यूथ पावर है उसको हम लूज करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कई लोग इस उम्मीद के साथ कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मिली है तो लो पेइंग जॉब है, कई वर्षों तक जो है वो अनप्रोडक्टिव रहते हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाएं, वो प्रोडक्टिव बन सके। स्किल्ड मैन पावर होगी, प्रोडक्टिव होगी। और मेन तो अपना लाइवलीहुड कमाने का है, आजीविका कहाँ से कमाई जा सके, जरूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर से कमाई जाए, कहीं से भी कमाई जा सकती है। ये ज़रूरी है कि वो सम्मानजनक जो है वो सैलरी उनको मिले या वो अपना स्वरोजगार अपनाए, वहाँ से उनको जो है इतनी आमदनी हो सके और सम्मानजनक जीवन जी सकें। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बेटर जो है प्रोवाइड करती है। हमें इस बात की ज़रूरत है, जैसे EPF का है, ESIC की फैसिलिटीज़ हैं, इनको हम इनका दायरा बढ़ाएं, इनको प्राइवेट सेक्टर के जितना भी एंटिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हों और उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा दें। जब हम लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग कम करेंगे, अपने भविष्य को लेकर जो लोग अनश्योर फील करते हैं कि अगर इनसिक्योर फील करते हैं कि कल क्या होगा मेरा, अगर मैं बीमार हो जाऊं, अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, तो इस इनसिक्योरिटी को अगर हम एड्रेस कर देंगे तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोग जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं फिर रखेंगे और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सर, हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो ऋण है वो 1,02,000 के करीब है, जो वाइट पेपर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा जो है विधानसभा में पेश किया गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जो है जो भ्रष्टाचार जो पनपा हुआ था उसके ऊपर अंकुश लगाया और आप देखते हैं कि जो शराब ठेकों की नीलामी थी उससे ही हमें लगभग 500 करोड़ जो है एक्स्ट्रा इस पर जो है वो सरकार के खजाने में आएगा। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया, जैसे अब रेस्ट हाउस थे हमारे, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन थे, इसमें 200 रुपये किराया होता था। आम जो हिमाचल का नागरिक था वो 1200 रुपये उससे चार्ज होता था, लेकिन जो पावर में लोग थे, इम्पोर्टेंट सीट्स पे थे, वो 200 रुपये पे करते थे, तो उसको बराबर कर दिया। उससे हालांकि छोटा अमाउंट है, पूरे अगर हिमाचल के ओवरऑल बजट का हिस्सा देखेंगे या खर्चों का हिस्सा देखेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हर जगह पे हमें रिसोर्सेज जो है बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। मैसेज सबसे जगह जाता है, हमें फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा, हमें जो है वो भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ अगर हम जो गवर्नमेंट टेंडर पॉलिसी है और गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी अगर हम जितना ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ाएंगे उसमें हमारी सेविंग होगी और उसी से ही हम, मुझे लगता है कि 200-400 करोड़ रुपए जो है हर साल जो है सेविंग कर सकते हैं। और नए रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, हमें नए नए संसाधन जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। उससे जो है तो जब मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की, क्योंकि जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है।
मेरे से जब पसंद पूछी जाएगी तो पसंद जरूर बताऊंगा, है ना। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी पूछेंगे तभी बता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उसका फैसला करना है। सर एक निश्चित तौर पे एक बड़ा दायित्व है और बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। उम्मीद ज़्यादा है। नहीं, उम्मीदें एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि उम्मीदें सारी पूरी कोई नहीं कर सकता, है ना। भगवान भी सबकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते, है ना। कई बरसात जाते हैं तो उसमें कई लोग चाहते हैं आज बारिश ना हो, जब बारिश हो रही है तो, जब बारिश नहीं हो रही है तो चाहते हैं बरसात हो। तो हर वक्त हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो करने के लिए ज़रूरी है जिससे ओवरऑल जनता का भला हो। हम कुछ इंडिविजुअल्स जो जिनकी पहुंच पावर सेंटर तक होती है, पावर सेंटर्स तक होती है, हम कई बार उनकी ही ज़रूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं, और आम जनता क्या चाहती है, आम जनता के हित में क्या है, वहां तक पहुंच नहीं बन पाती है। तो हमें ये देखना है कि कलेक्टिवली जनता के हित में क्या है। जनहित सर्वोपरि है, ना कि कुछ व्यक्तियों का हित सर्वोपरि है। ठीक है।